नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आप अभी अभी नए नए क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं। आपने भाग्य से कॉमर्स लिया है और सौभाग्य से आपने कॉमर्स आईएससी बोर्ड के अंदर लिया है। तो भाई मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के दिन मैं आपको यह बताने चल रहा हूं कि आईएससी में बहुत बड़ा सिलेबस अपडेट आया है। और वो क्या सिलेबस अपडेट है आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कॉमर्स का। पहले कॉमर्स था, आज इसका नाम हो चुका है बिजनेस स्टडीज। और ये वही बच्चे हैं जो क्लास 11th में आए हैं और जो क्लास 12th में जाएंगे अब नेक्स्ट ईयर, उनके लिए ये सिलेबस चेंज आया है। जो करंटली क्लास 12th में है उनके लिए कुछ भी चेंज नहीं है। बहुत सारा सिलेबस चेंज आया है और मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। आज ये वीडियो डेडिकेटेड है एक्स, जो पहले कॉमर्स के नाम से जाना जाता था अब वो बिजनेस स्टडीज के नाम से जाना जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज का तो आज बता दिया, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप का चाहिए तो आपको कमेंट लिखना पड़ेगा। हाँ शुभम भैया आप मेरे को वीडियो बनाकर दो, अकाउंटेंसी का भी, इकोनॉमिक्स का भी और एंटरप्रेन्योरशिप का भी, मैं सब बताऊंगा। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको दो बातें बताता हूं। यार हर साल हम जो नए बच्चे क्लास 11th में आते हैं उनको अपने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर मैं अलॉन्ग विद माय पूरी टीम आपको पढ़ाते हैं। और ये एक पेड कोर्स होता है जिसके अंदर मैं आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। साथ ही साथ इसने एंटरप्रेन्योरशिप लिया है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो हम लेकर आते हैं हर साल हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो टाइटन्स के नाम से जाना जाता है, जो आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर खास क्या है, इसके अंदर इस बार 3 बुक सेट्स में घर पर डिलीवर करूंगा, लेकिन ये बुक सेट्स आपको जुलाई में डिलीवर होंगी बिकॉज सिलेबस अपडेट आया है। तो बहुत सारे चेंजेस हमको भी अपने स्टडी मटेरियल में करना है एंड हम आपको एकदम फ्रेश किताबें भेजना चाहते हैं। अब ये बैच कब शुरू होने वाला है? बैच शुरू होने वाले 20th अप्रैल से। हर दिन आपकी क्लास चलेगी शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। 3 दिन इकोनॉमिक्स, 2 दिन बीएसटी और 5 के 5 दिन आपको अकाउंटेंसी पढ़ाई जाएगी। मंडे से फ्राइडे ये क्लासेस चलने वाली हैं बच्चा पाड़ी, जिसके अंदर डेली लाइव क्लास है, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है जिसको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी एनरोल कर सकता है एंड उसका प्राइस पॉइंट मात्र 5000 है। उसके अंदर भी बुक आपको डिलीवर की जाएंगी। फिर से बता रहा हूं, बुक्स डिलीवरी जो होगी ये इस बार जुलाई में होने वाली है, स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11th। ठीक है, क्लास 12th की तो बुक डिलीवरी शुरू भी हो चुकी है। अब बात करते हैं सिलेबस में चेंज क्या आया है। तो मैंने पूरी पीपीटी बनाई है। अब ये पूरी पीपीटी तुम डाउनलोड कर सकते हो, बहुत जरूरी भी है। कहां से डाउनलोड करेंगे? मेरा एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब। वो आपको iOS पर भी मिल जाएगा और एंड्रॉइड पर भी मिल जाएगा। तसल्ली से जाइए, डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर मैं आपको ये पीपीटी 11th के फोल्डर में डाल दूंगा। आप डाउनलोड करके डीपली इस चीज को स्टडी भी कर सकते हो और अपने स्कूल टीचर से शेयर भी कर सकते हो। आओ जरा देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले हमारे कॉमर्स में नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस होता था। अब वो सब्जेक्ट जब बिजनेस स्टडीज बन चुका है तो चैप्टर का नाम है बिजनेस पर्पस एंड क्लासिफिकेशन। बहुत सारा सिलेबस सेम है, जितनी चीजें मैंने हाईलाइट किया है वो एज इट इज आपको उठकर यहां पर मिलने वाली हैं। तो मतलब जैसे जो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है वो यहां पर भी फॉलोड है, टाइप्स ऑफ बिजनेस है, जो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज वो एज इट इज यहां पर फॉलो हो रही है। सिलेबस से कट किया गया ये वाली चीज अब सिलेबस में नहीं है, नया सिलेबस हमारा कम हो चुका है। और सिमिलरली रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बिल्कुल फ्रेश सिलेबस पढ़ने वाले हो पिछली किताब से, ये जितने टॉपिक्स मैंने यहां हाईलाइट किए हैं ये एज इट इज कॉमर्स से बिजनेस स्टडीज में आए हैं। तो आपको ये बात समझ में आई? डिटेल में आप इसको रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नया टॉपिक भी ऐड हुआ, इसको बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। अगला चैप्टर आएगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट्स है बेटा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देयर इज नो चेंज, जो पहले था वही अभी भी है। तो एग्जैक्टली सेम टॉपिक आपको कॉपीड होता दिख रहा है। हम अगले चैप्टर पर आते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूड है वही सेम टॉपिक यहां पर चल रहा है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही कंटिन्यू कर रहा है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस यहां से यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ भी कट शॉर्ट नहीं हुआ है, ना ही कुछ भी एडिशन हुआ है। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, पब्लिक
सेक्टर, अंडरटेकिंग्स, ये पूरा टॉपिक हटाकर सिर्फ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो इतना बड़ा सा चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो ये सिलेबस कम होता दिख रहा है, जो कि अच्छा भी है मेरे हिसाब से, बिकॉज क्लास 11th में पहले बहुत बड़ा सिलेबस हुआ करता था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, अब यहां पर बिल्कुल भी चैप्टर ही नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी पूरी यूनिट ही हटा दी गई है। तो पहले से कम सिलेबस देखने को मिलने वाला है। तो थर्ड यूनिट इज नो मोर देयर इन बिजनेस स्टडीज। अब इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस जो फोर्थ यूनिट है, जिसको हम जानते हैं कंटेम्प्रेरी एंड इवॉल्विंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर, इसमें बहुत सारी चीजें नई हैं। आपको ई बिजनेस और ई कॉमर्स एज इट इज आता हुआ दिखेगा, लेकिन साथ में एक नई यूनिट भी ऐड की गई है जिसको हम ई बैंकिंग के नाम से जानते हैं। ये ई बैंकिंग आपको क्लास 11th के अंदर ही पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये नई यूनिट ऐड हुई है, पता है, ये यूनिट एग्जैक्टली क्लास 12 से क्लास 11th में लाई गई है। क्लास 12 में कॉमर्स में एक बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स नाम का चैप्टर था, जिसको यहां पर पूरी तरीके से डाला गया। तो ये नया आप पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये पूरा का पूरा सिलेबस ही हटा दिया गया है। अब स्टॉक एक्सचेंज इज नो मोर देयर इन द सिलेबस। तो ये पूरा का पूरा हटता हुआ दिख रहा है। आगे बात करते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। होलसेल ट्रेड एज इट इज उतर के आ गया, रिटेल ट्रेड एज इट इज उतर के आ गया, लेकिन जो ये था ना, वेंडिंग मशीन, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स टू बी कवर्ड, डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन होम ट्रेड, ये बहुत ही घटिया टॉपिक थे, जिसको हटा के एक नया सिलेबस को रिवोल्यूशनाइज किया गया है, बेहतर सिलेबस बताया गया है। नया टॉपिक भी ऐड किया गया जिसमें हम लोग डिजिटल रिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओमनी चैनल रिटेलिंग क्या होती है, मीनिंग एंड फीचर्स इसके भी हम पढ़ने वाले। तो नया सिलेबस, नए जमाने का सिलेबस हमारा आईएससी बोर्ड ऐड कर रहा है, विच इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन कॉमर्स सिलेबस ऑफ आईएससी स्टूडेंट। बिल्कुल नया नया चीजें आप पढ़ने वाले हैं, जो ऑब्सोलीट था उसको हटा फेंका है। खैर आगे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड नाम का एक पूरा चैप्टर था जो कि बहुत ही बोरिंग था, बहुत ही लीथल था, बहुत ही आउटडेटेड था। वो पूरा ही पूरा हटाकर अब यहां पर ये पूरी की पूरी यूनिट ही हटा दी गई है। तो देयर फॉरेन ट्रेड इज नो मोर देयर इन 2026-27, जो अब 11th पे गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। एश्योरेंस और इंश्योरेंस एक नया टॉपिक भी ऐड किया गया है। तो इंश्योरेंस के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ही लेटेस्ट चीज है जिसको हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य हो रहा होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम योर सिलेबस अपडेट। जो सब्जेक्ट कॉमर्स के नाम से जाना जाता था, आज से वो बिजनेस स्टडीज के नाम से जाना जाएगा, विद लॉट मेनी सिलेबस अपडेशन हो रखा है। तो भाई अब कॉमर्स को अलविदा है, कॉमर्स की किताब को तिलांजलि देने का समय आ गया है, और अब हम उसे बिजनेस स्टडीज बोलेंगे, जो कि हम ऑलरेडी बाकी बोर्ड्स में बोल रहे थे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग हैपन विद द आईएससी स्टूडेंट्स। अगेन एक रिमाइंडर है, अगर आपको हमारे साथ लाइव पढ़ना है, हमारी टीम के साथ मैं पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरिंग भी करूंगा। आप फटाफट से आ सकते हो टाइटन्स की शुरुआत करने के लिए, जिसका बैच शुरू होगा 20 अप्रैल से। 4 से 6 हर दिन हम मुलाकात करेंगे, बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, सो दैट आपको बोर्ड्स में लाने का सपना हो या अच्छे कॉलेज में जाने का सपना हो, पूरी तरीके से मैं अचीव करने में आपकी सहायता कर सकूं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए, मेरा इकोनॉमिक्स का, मेरा अकाउंटेंसी का और एंटरप्रेन्योरशिप का, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हर आईएससी के बच्चे के साथ तुम्हें ये वीडियो जरूर शेयर करना है, कोशिश करना है ये वीडियो आप अपने स्कूल के टीचर्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट एवरीवन इज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। लॉट्स ऑफ लव, दिस इज मी शुभम भैया, थैंक यू एंड टेक केयर।